रोहित, वैसे एक लास्ट क्वेश्चन आपको, कहीं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है क्या? डाओ के या नेस्डेक के चार्ट्स में आपने वो भी देखे होंगे, या क्रूड में कहीं आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ देखा हो, गोल्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा हो? जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट है वो बता दीजिए प्लीज़। तो गोल्ड जरूर एक आउटलायर बन गया है इस पूरे थीसिस में। उसने ब्रेकआउट किया अपने पिछले कई हाईज का और उसके पार निकल गया। इसका मतलब है कि गोल्ड को एक सेफ हेवन हेवन एसेट की तरह लोग मान रहे हैं। मतलब सेफ्टी के लिए खरीदा जा रहा है। ये सेंट्रल बैंक्स ही नहीं खरीद रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स तो हमेशा खरीदते हैं, बट इस बार सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पिछले 6 महीने में काफी हद तक आई है। इसका कारण ये है कि कई करेंसीज डॉलर के अलावा गिर रहे हैं डॉलर के सामने, और इसलिए दूसरे जो सेंट्रल बैंक से उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तो गोल्ड शायद एक आउटलायर है इस पूरे बाजार में। आई थिंक गोल्ड एक हेज की तरह लोगों को एक एसेट एलोकेशन करना चाहिए। हमने 2008 2016 में कई बार फंड मैनेजर्स को ये चीज बताते हुए बोली है कि गोल्ड का थोड़ा एक एलोकेशन कर ले, फिर बाद में ये चीज हट जाती है क्योंकि इक्विटी इतना अच्छा करता है कि हम लोग गोल्ड को भूल जाते हैं। बट शायद ये अच्छा समय है कि गोल्ड का एलोकेशन जो है बढ़ा दिया जाए अपने अपने हिसाब से। सबके लिए हिसाब एक नहीं रहता है, बट श्योरली एनीवेयर बिटवीन 5% to 20% ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड रखना, अलग अलग लोगों को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना, बट एक सेंस लगा के कुछ एलोकेशन गोल्ड में किया जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है। यूएस इक्विटीज की आपने बात पूछी, तो यूएस इक्विटीज में भी जिस तरह मैंने बोला वीकली मोमेंटम इंडिकेटर्स इंडिया पे नहीं बट यूएस जो इक्विटी इंडाइसेस है उन पे भी सेल में ही चल रहा है। और कई लेवल्स एक 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 करके ब्रेक हो रहे हैं। जैसे 40 डे एवरेज है 4 महीने बाद टूटा, सबसे पहले डाउ में, उसके बाद नैस्डैक में, एसएनपी में अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो शायद कल रात टूटा हो। तो इस चीज के होते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था 3 महीने का वो ब्रेक हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब तक कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीडिंग्स नहीं आती हैं, उसके लिए हम लोग कई इंडिकेटर्स देख रहे हैं। यूएस का जो पुट कॉल रेशियो है, यील्ड कर्व है, ये सब कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड में नहीं आए हैं अभी तक। तो वो जब तक नहीं आ रहे तब तक डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है। और शायद यूएस के मार्केट्स फर्दर नीचे भी रिएक्ट कर सकते हैं आते हुए दिनों में। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये गोल्ड का आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मार्केट में ये वॉइसेस भी चल रही है कि 1 लाख रुपया तोला का सोना हो जाएगा। मार्केट में बहुत चर्चा है इसको लेकर, और आज नहीं, ये पिछले 2 महीने से चल रही है। तो आप भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ, गोल्ड के प्राइजेस कहीं भी ऊपर चले जाएँ तो आपको कोई हैरानी नहीं होगी, और आपने एलोकेशन बढ़ाने की बात भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सर, थैंक यू।